is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 30 of class 5th super syllabus. आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आइए समझते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनका हम आगे यूज करने वाले हैं। देखिए, आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की जो है डेफिनेशंस काफी अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको इनका मीनिंग प्रॉपर्ली पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी यूज आगे आने वाले टॉपिक्स में होने वाला है। ठीक है, वन बाय वन हम पहले फैक्टर्स और मल्टीपल्स की डेफिनेशन समझते हैं और फिर इनका आगे यूज देखेंगे। देखिए, फैक्टर्स की बात करते हैं पहले। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। जो फैक्टर वर्ड है या मल्टीपल वर्ड है ये नंबर्स के लिए ही यूज होता है। किसके लिए यूज हो रहा है? नंबर्स के लिए ही यूज हो रहा है। किन नंबर्स को हम फैक्टर बोलेंगे, किन नंबर्स को मल्टीपल बोलेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, मैंने बोला फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के फैक्टर्स हम किन नंबर्स को बोलेंगे। ध्यान देना है, नंबर्स which can divide, numbers which can divide a given number, which can divide a given number are known as its factors, are known as its factors। अगर मीनिंग क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं कि फैक्टर्स हम किन नंबर्स को बोलते हैं। सपोज करो आपको कोई भी नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल 12 गिवन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर आर नोन एज इट्स फैक्टर्स। वो सारे नंबर्स जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, इसको ध्यान से सुनना है, जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उस नंबर के फैक्टर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपसे बोला 12 के फैक्टर्स, ठीक है, मैं f लिखूंगा फैक्टर्स के लिए, ब्रैकेट में 12 है, इसका मतलब है फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स का मतलब है वो सारे नंबर्स जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1 जो है हर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है। 1 कैन डिवाइड ईच एंड एवरी नंबर, सो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये चीज क्लियर होगी कि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा फैक्टर तो 1 होता है। अब आगे 1 से आगे क्या आता है? 2 आता है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्या 2 इसको डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, तो 2 भी इसका फैक्टर हुआ। वो सारे नंबर्स जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी समझ सकते हो आप कि वो सारे नंबर्स जिनके टेबल में 12 आते हैं, आपको टेबल से ज्यादा अच्छे से समझ आता है ना, तो वो सारे नंबर्स जिनके टेबल में 12 आता है, मतलब जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स होंगे। अब देखते हैं कौन कौन है। 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 2 फैक्टर हो गया। आगे देखते हैं 3 के टेबल में भी 12 आता है, मतलब 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया। 4 पे चलते हैं। ठीक है, 4 भी इसका फैक्टर है। अब नेक्स्ट नंबर है 5। अब 5 के टेबल में 12 आता ही नहीं है, मींस 5 जो है 12 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है, 5 को नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 6। 6 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 6 भी इसको डिवाइड कर सकता है, यानी 6 के टेबल में ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 7, नहीं कर सकता डिवाइड। 8 नहीं कर सकता। 9 नहीं कर सकता। 10 नहीं है फैक्टर इसका। 11 भी इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर सकता। 12 भाई नंबर खुद को तो डिवाइड कर ही सकता है ना, हमेशा ध्यान रखना, नंबर जो है खुद अपना फैक्टर हमेशा होता है। नंबर जो है खुद को डिवाइड कर सकता है ना, तो नंबर खुद का फैक्टर तो हमेशा होगा, यानी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर ऑलवेज द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो 12 हो जाएगा नेक्स्ट फैक्टर। तो ये सारे नंबर्स जो हैं क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आपसे फैक्टर्स ऑफ 6, बताओ जल्दी से कौन कौन से नंबर 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था? 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, सबसे पहले 1 तो लिखना ही लिखना है हमेशा। फिर चलते हैं 2 पे। 2 के टेबल में आता है 6, 2 डिवाइड कर सकता है, 6 को 2 भी फैक्टर है। 3 भी कर सकता है, 3 भी फैक्टर है। अब 4 नहीं कर सकता तो 4 को नहीं लिखना है। 5 नहीं कर सकता, इसको डिवाइड, 5 भी फैक्टर नहीं है, और नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही होता है, तो 6 भी लिखा जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि 10 के फैक्टर्स बता दो मुझे। 1 आप बिना सोचे समझे 1 तो लिख ही देना है। ठीक है, अब 2 पे चलते हैं। 2 इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 भी फैक्टर है। नेक्स्ट 3 के टेबल में नहीं आता, 3 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, 3 नहीं लिखना है। 4 भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या आता है आपका
5 आता है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नहीं कर सकता, 7 नहीं कर सकता, 8 भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता, 9 भी डिवाइड नहीं कर सकता, लास्ट क्या बचा आपका 10। तो नंबर तो खुद का फैक्टर होता ही है। आई होप कि आपको फैक्टर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फैक्टर मींस वो सारे नंबर्स जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जो जिनके टेबल में गिवन नंबर आता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब समझते हैं हम मल्टीपल की डेफिनेशन। देखिए मल्टीपल की डेफिनेशन क्या होती है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, numbers which are divisible by the given number are known as its multiples। थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। फैक्टर में क्या बोला था मैंने, जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो गिवन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, जो गिवन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब जो गिवन नंबर के टेबल में आए उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला मल्टीपल्स लिखो किसके, 3 के मल्टीपल्स का मतलब है 3 के टेबल में कौन कौन आता है, ये चीज समझ लेना, ठीक है। अब 3 के टेबल में सबसे पहले तो आपने नंबर को खुद लिखना होता है। हमेशा ध्यान रखना, नंबर खुद के टेबल में तो आता ही आता है, इट मींस नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल हमेशा होता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्या करना है, 3 के टेबल में कौन कौन आता है, भाई 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, तो वो तो मल्टीपल नहीं हुए ना। नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 7 भी नहीं आता, 8 भी नहीं आता इसके टेबल में, फिर 9 आएगा, ठीक है। 10 11 नहीं आता तो वो भी मल्टीपल नहीं है, 12 आएगा। अब कहां तक लिखेंगे मल्टीपल्स, एक काफी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, नोट डाउन कर लेना कि जो आपके फैक्टर्स है ना वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। अभी मैंने आपको फैक्टर्स निकलवाए थे तो आपने देखा था लिमिटेड थे, ठीक है। लेकिन मल्टीपल्स जो है वो क्या होते हैं, आपके अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, अनलिमिटेड। आप देखोगे ये चलता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होंगे मल्टीपल्स तो, ठीक है। तो आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हम समझते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम फैक्टर मल्टीपल चेक। फैक्टर मल्टीपल चेक कैसे चेक करें कि एक नंबर जो है दूसरे का फैक्टर है या नहीं है, दूसरे का मल्टीपल है या नहीं है। तो इसका मेथड रहता है आपका डिवीजन। क्या मेथड रहता है चेक करने का, डिवीजन, ठीक है। अब हो सकता है आप डिवीजन करके देखो, हो सकता है आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो, तो दोनों में से कोई एक चीज आपको कर लेनी है। देखते हैं कैसे। हमेशा ध्यान रखना, आपको 2 नंबर दे रखे होंगे, आपको 2 नंबर दे रखे होंगे। जो बड़े वाला नंबर होगा, क्या होगा, जो बड़े वाला नंबर होगा, ठीक है, लार्ज नंबर, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका स्मॉल नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, डिविडेंड को डिवाइजर से। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आप समझ लेना कि जो आपका डिविडेंड है वो मल्टीपल है। डिविडेंड जो है उसको आप क्या बोल सकते हो, मल्टीपल बोल सकते हो, किसका, डिवाइजर का। कब बोल सकते हैं मल्टीपल, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। ये चीज समझ आ गई। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइजर को हम फैक्टर कह सकते हैं, किसका, डिविडेंड का। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा आपको। ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको कि डिविडेंड को डिवाइजर से जब आप डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो आप क्या कहोगे कि जो डिविडेंड है वो डिवाइजर का क्या है, मल्टीपल है, और जो डिवाइजर है वो क्या है, डिविडेंड का फैक्टर है। सिंपल। क्यों, क्योंकि डिवाइजर ने उसको डिवाइड कर दिया तो फैक्टर है, और डिविडेंड जो है उससे डिवाइड हो गया तो वो क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है, is 134 a multiple of 7? तो चेक करना है ना यहाँ पे कि क्या ये नंबर इसका मल्टीपल है। हमेशा ध्यान रखना, मल्टीपल जो है बड़े वाला नंबर ही हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिवाइड करके देख लेना है। 134 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, क्या आ जाएगा 6, 4 आ जाएगा, 7 9 जा 63।
रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना रिमाइंडर जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं है तो मल्टीपल भी नहीं है। आप क्या लिखोगे, नो। आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो। ये मल्टीपल नहीं है, ठीक है, ना तो ये इसका मल्टीपल है और ना ये इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 ही नहीं है। जब रिमाइंडर 0 आता है तभी तो हम डिविडेंड को मल्टीपल बोलते हैं और डिवाइजर को फैक्टर बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने आपसे पूछा एज 8 अ फैक्टर ऑफ 4 7 2। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आगे। क्या 8 जो है इसका फैक्टर है, मतलब क्या 8 इसको डिवाइड कर सकता है? तो देखते हैं 4 7 2 डिवाइडेड बाई 8 5 जा 40, कितना आ जाएगा माइनस करके 7, आप 2 लिखोगे, 8 9 जा 72, माइनस करके कितना आ जाएगा 0, ठीक है। आप कहोगे कि रिमाइंडर जो है वो क्या है, 0 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस। आंसर क्या होगा, यस। यस 8 इज अ फैक्टर ऑफ 4 7 2। सिंपल, आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टर कब होगा या मल्टीपल कब होगा, जब आपका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। मल्टीपल कौन होता है, आपका डिविडेंड, और फैक्टर कौन होता है, आपका डिवाइजर। कब होता है, जब रिमाइंडर 0 हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप समझ लेना। मैंने क्या बोला आपको कि डिवाइजर जो है उसको हम फैक्टर बोल देते हैं। डिवाइजर हमारा फैक्टर होता है कब, व्हेन रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे निकल के आने वाली है कि अगर डिवाइजर आपका फैक्टर है तो कोशेंट भी आपका फैक्टर होगा। कोशेंट भी क्या होगा, फैक्टर होगा। किसका, डिविडेंड का ही ना। समझते हैं इसको, एग्जांपल से आपको बताऊंगा, सिर्फ इसको एक बार सुनो। मैंने क्या बोला है कि डिवाइजर अगर फैक्टर है किसका, डिविडेंड का, आपको पता है कब होता है, जब रिमाइंडर 0 हो। तो हमेशा ध्यान रखना कोशेंट भी डिविडेंड का फैक्टर होगा, मतलब कोशेंट भी डिविडेंड को डिवाइड कर देगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 48, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। आप ये करके देखोगे, आप डिवीजन करोगे इस टाइप से, 8 6 जा 48, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो जो आपका ये डिवाइजर था, ठीक है, आप इसको क्या बोल दोगे, फैक्टर बोल दोगे। किसका फैक्टर है ये, फैक्टर ऑफ 48। और मैंने आपसे क्या लिखवाया था कि अगर डिवाइजर आपका फैक्टर है, डिवाइजर अगर आपका फैक्टर है तो आपका कोशेंट भी फैक्टर होगा, मतलब 6 भी 48 को डिवाइड कर देगा। करके देख लेना, 48 को 6 भी डिवाइड कर देगा, 6 8 जा 48, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, इट मींस 6 भी क्या है आपका, फैक्टर है किसका, 48 का। तो एक चीज माइंड में बिठा लेना, अगर डिवाइजर फैक्टर है डिविडेंड का तो कोशेंट भी फैक्टर होगा, डिवाइजर नहीं है तो कोशेंट भी नहीं होगा। दैट्स सिंपल। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डिविडेंड को अगर डिवाइजर डिवाइड कर सकता है तो कोशेंट भी डिवाइड कर सकता है, डिवाइजर नहीं कर रहा है तो फिर कोशेंट भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक से इजीली सॉल्व कर सकते हो।